नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश की कार्यकारिणी में महामंत्री के पद पर काबिज हुए अजय भसीन जी से 20 अप्रैल को इन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ में मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे, चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, आज प्रदेश में चेंबर ऑफ कॉमर्स की क्या पोजीशन है? छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस समय प्रदेश के कोने कोने में विराजमान है। हमारे पास जो 33 जिले हैं और संगठन के रूप में 34वां जिला भिलाई विद्यमान है और 34 के 34 जिले में इस समय पे चेंबर के पदाधिकारी और चेंबर के सदस्य हैं। मैं आपको बता दूं कि दूर दराज तक आप जिस भी जिले की कल्पना करेंगे वहां पे हमारी कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी चेंबर ऑफ कॉमर्स पे विश्वास रखने वाले सदस्य उपस्थित हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक लक्ष्य क्या है? चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन जिस लक्ष्य को लेके हुआ था, आज भी हम उसी को लेके आगे चल रहे हैं। एकमात्र लक्ष्य के साथ जाते हैं कि ये व्यापारिक संगठन है, इसमें व्यापारियों के लिए जो समस्या आ रही है उसको हमें समाधान तक लेके जाना है। जो भी दिक्कतें हैं व्यापार करने के लिए उसे हमें प्रशासन के समक्ष बैठ के विचार विमर्श करना है और फिर शासन से उसमें क्या छूट हो सकती है, ये छूट कराने का काम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विगत कई वर्षों से करता चला आ रहा है। और यही लक्ष्य आगे भी 3 साल के कार्यकाल में भी हम यही सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे व्यापारी समाज को इस समय पे, जब एक मोदी जी के आह्वान पे विकास यात्रा निकल चुकी है और देश को विकसित करने का लक्ष्य है, तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमारा व्यापारी अपग्रेड हो और अधिक से अधिक व्यापार कर सके। और व्यापार कर सके, एक वो ट्रेडिंग का व्यापार, दूसरा जो बहुतायत में जो आयात हुआ करता था उसको निर्यात में कैसे परिवर्तित करें। इसके लिए हम लोग सेमिनार्स का आयोजन करते चले जाएंगे और हर एक अपने उद्योगपति और व्यापारी समाज के लोगों को हम ये अनुरोध करेंगे कि अब यहाँ पे रुकना नहीं है, आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यापार को कई गुना बढ़ाइए, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को रेवेन्यू इंक्रीज होगी और उस रेवेन्यू को वो उचित जगह पे लगा पाएंगे और हमारे देश को जो विकसित करवाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें हम भागीदार बन सकेंगे। देखा जा रहा है सर कि व्यापारी आज परेशान है सिर्फ एक ही चीज से, ऑनलाइन शॉपिंग। उसकी वजह से व्यापारियों के दरवाजे पर, व्यापारियों की दुकान पर कस्टमर का आना बहुत कम हो गया है। इस बहुत बड़ी ये लड़ाई है, इसको कैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स देख रही है और कैसे इसको हल करेंगे? देखिए, इसमें भी 2 तरीके से इसके लिए हमें अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आज हम लोग इसके लिए बहुत हद तक काम कर रहे हैं कि हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। और जो हमारा जिस तरीके से हमारे शॉप का या बाजारों का जो रीच है, उसका जो इर्द गिर्द का जो एरिया है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जहां से ग्राहक वहां दुकान तक पहुंचता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ये सुविधा देके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल में हैं, आप हमसे उसमें सेलेक्ट करके हमको ऑर्डर दे दीजिए, हमारे व्यक्ति जो है आप तक उस सामान को पहुंचा देंगे। दूसरा, आपको ये सुविधा भी दे रहे हैं कि आप कभी भी अगर मार्केट आते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सामान तो आप घर बैठे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सामान की खुशियां लेनी है तो आपको बाजारों में आना पड़ेगा। तो जब आप बाजार पे आते हैं तो वही शॉप आपको वहां पे दिखेगी जो आप ऑनलाइन में देख के सामान खरीद रहे थे, तब आपकी खुशी जो होती है वो डबल हो जाती है कि इसी दुकान से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और जब हम बाजार आ रहे हैं तो उनसे देख के हम सामान वहां पे खरीद भी सकते हैं और उनसे हमारे व्यवहार और संस्कार को वो परख भी सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि सरकार से हम ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप रखिए, लेकिन जो उनको सुविधाएं दे रहे हैं वो सुविधाएं हमारे लोकल बाजार के व्यापारियों को भी दीजिए, क्योंकि ये पीढ़ियों का व्यापार है, ये एक दिन में शुरू किया हुआ व्यापार नहीं है। कई जगह पे हम देख रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी व्यापार में जुड़ी हुई है, जो आज से 60 साल 70 साल पूर्व जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, आज भी वो पीढ़ियां उसको रन कर रही है। तो उनको बचाने का, संरक्षण देने का काम भी सरकार को करना चाहिए। ये मांग भी हम उनसे कर रहे हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को बेनिफिट्स दिए जाएं, जिससे ग्राहक उस और अट्रैक्टिव हो और हमारे पास भी एक ऊर्जा और उत्साह का संचार हो, जिससे हम अपने व्यापार को
आगे ले जा सकते क्योंकि आप भिलाई से हैं और भिलाई के व्यापारियों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भिलाई के व्यापारियों की समस्याओं की अगर बात करें तो क्या मुख्य समस्या मानते हैं? हैं। देखिए, अगर मैं इस समय पे व्यापार की समस्या जो कहता हूं, तो व्यापार के लिए जो हमारे बाजार जो है, ट्रेडिशनल बाजार हैं, उनमें सबसे पहले जो समस्या इस समय पे आ रही है वो आ रही है पार्किंग की। तो हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी जगह को पार्किंग बना के दिया जाए और उसको यातायात पुलिस के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी जो हम चीजें मानते हैं, चूंकि बाजार सभी कई दशकों से बसे हुए बाजार हैं, वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की जो सुविधाएं होनी चाहिए, रोड नाली की जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो भी अगर आज हम पूरा करके नहीं दे पाएंगे तो जो ग्राहक बाजार में आएंगे तो उन्हें जब असुविधाएं फेस करना पड़ेगी तो भी वो लोग उदासीन होते हैं बाजार में आने से। तो ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। हम सरकार के साथ बैठ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाजार अपने आप को इतने सालों से स्टैंड रखे हुए हैं, जो जब यहाँ से बीएसपी बन रहा था उस समय से जो बाजार पावर हाउस का बाजार बना हुआ है, सुपेला का बाजार विकसित हो रहा है, जब ऐसे बाजारों में जब ये मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा तो ग्राहक यहाँ आने में थोड़ा सा कतराएंगे और उदासीन होते चले। शासन प्रशासन के सहयोग के बगैर व्यापार करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यापारी सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो अपने क्षेत्र में आने वाले वाहनों से पार्किंग ना हो पाने की वजह से चलने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से ग्राहक भी कतराते हैं। या ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका भी कहना है कि हर व्यापारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा, लेकिन बात अगर विदेश की करें तो कुछ विदेशी कंपनियां भी बड़े बड़े मार्ट खोल करके और भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्या पहल रहेगी? बिल्कुल है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। पहले भी हमने विरोध किया है, आज भी हम उनकी ओर विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारी पीढ़ियों ने जिस व्यापार को खड़ा किया है, आप बाहर से अगर कोई कंपनीज आती है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का लाभ उठा के अगर वो कोई सामान का विक्रय कर रही है तो ये तो हमारे बाजारों को खत्म करने की साजिश है। और इसमें तो हम निवेदन करते हैं कि अगर इस चीज को बढ़ावा मिलेगा जिससे हमारे लोकल बाजार तंग होते चले जाएंगे और खत्म होने की कगार पे रहेंगे, तो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा अपने छोटे व्यापारियों के साथ खड़ा रहेगा। और इसके लिए कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम उससे भी परहेज नहीं करेंगे। यह बात मोदी जी की चल रही थी, उनका एक अभियान चल रहा है, एक भारत एक चुनाव एक इलेक्शन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसके सपोर्ट में है। क्या सोचती है इस अभियान को लेकर के और कैसे सपोर्ट कर रही है? हमने इस अभियान को पिछले हफ्ते से अपना अभियान ले लिया है और हम अपने व्यापारियों के बीच में बाजार बाजार जा रहे हैं। ये 3 कार्यक्रम हम कर चुके हैं और इसको 31 मई तक हमने लक्ष्य रखा है कि भिलाई के हर बाजारों में व्यापारियों के मध्य हम जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि बार बार अगर चुनाव होता है तो वो हमारे व्यापार के लिए आहितकारी है और व्यापार की गति को वो धीमा करता है। तो इसीलिए बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। हम एक प्रस्ताव पारित करा रहे हैं हर बाजार के अपने व्यापारियों से, जिसका पूरा स्वरूप बना के हम राष्ट्रपति महोदया जी के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे कि छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने ये ठाना है कि इस देश में एक देश एक चुनाव लेके आना है। ये निवेदन हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जागरूक कर रहे हैं अपने व्यापारियों को, जिनके माध्यम से एक हर ग्राहक आ रहा है उससे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इस मुहिम में जुड़ जाइए। और पूरे का पूरा राष्ट्र जिस दिन खड़ा हो जाएगा और जब वो ये गुहार लगाएगा मोदी जी से कि हमको हम सबको चाहिए देश हित में एक देश एक चुनाव, इस मुहिम पे जब मोहर लग जाएगी तो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से वो उसको पास भी करा पाएंगे और पूरे देश में लागू भी करा पाएंगे। क्या बात है दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अजय भसीन जी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री हैं, और उन्होंने बताया है कि मोदी जी का जो अभियान है एक भारत एक चुनाव, ये जल्दी लागू होना चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव होने से नुकसान व्यापारियों के सहित में आम जनमानस का भी होता है, समय का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है और बेवजह महंगाई भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में आ जाती है। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।